ईपीएसएस में स्वागत है बच्चों। कल क्या पढ़ा था? 3A एक्सरसाइज हल किया था। कक्षा 8 वाले बच्चे हैं ना? तो आज हम लोग 3B हल करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ है वो हम समझाएंगे। ठीक है, सारे उदाहरण समझाएंगे जिससे तुम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कर सको। चलो देखो, घनमूल ज्ञात करो सवाल है। घन मूल ज्ञात करो, घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मैं ऐसा करता जाता हूं चीज़ों को। क्वेश्चन 1728, इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस अंतिम अंक 2 से कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि संख्या जो है वो 2 से कट जाएगी। संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संख्या जो है वो 2 से कट जाएगी। संख्या जो है वो 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, अब देखो काटो इसको। 2 8 16, 17 के पास बचा 1, 17 के पास बचा 1, 12 हो गया। 2 6 12 और 2 4 8। अगर नहीं समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि तुम इसे भाग दे लो, भाग दे लो। 2 7 2 8 16, 2 8 16, 17 के पास बचा 1, हो गया 12। ये बात मैं यहाँ कह रहा था। 2 8 16, जब घटा बचा 1, हो गया 12। 2 6 12, 8 उतारें और 2 4 8। इतना। अभी से 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 का 2, कितना बचा? 3 के पास 1, 12 हो गया। 2 6 12। अंतिम अंक 2 से फिर से विभाजित हो जाएगा। अंतिम अंक 6 2 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। करते हैं। 2 1 का 2, देखो 216 भाग दो, यहाँ गलती हो सकती है तुमसे। 2 1 का 2, 1 उतारा, 2 0 0, 6 उतारा। याद रखना 2 संख्या एक साथ नहीं उतरेगी, अगर उतरती है तो 0 बढ़ा लेना। नियम तो दूसरा है, भाग देने का नियम दूसरा है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि अगर संख्या 2 8 16 संख्या उतरती है तो देखो लोग क्या कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि भैया 2 1 का 2 गटकुट, 1 उतारा, बार नहीं जा रहा है, 6 उतारा, 2 संख्या एक बार उतार रहा हूँ तो 0 बढ़ेगा। लोग ये बना कर रखे नियम, और 2 8 16, लेकिन एक्चुअली में यह नियम नहीं है। उत्तर सही आता है उनके इस तरीके से, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो भाग देने का तरीका है वो ये है। ठीक है, तो कितना आ गया? 108 आ गया। कितना आ गया? 108। 2 पचे 10, यहाँ 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया। 2 सत्ते 14। अब अंतिम अंक 7 है, जो से नहीं 2 से नहीं विभाजित हो गया तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब चलो 3 के पास, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 का 3, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हम 1728 को क्या लिख सकते हैं? 1728 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार 2 का गुणा। 1 2 3 4 5 6 बार 2 का गुणा। 1 2 3 3 बार 3 का गुणा। 1 2 3। अब देखो बच्चों, घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल का चिन्ह कैसा होता है मालूम है? ध्यान दो, ऐसे होता है। तुम कहोगे सर ये तो वर्गमूल का चिन्ह होता है, ऐसे तुम लोग वर्गमूल में पढ़े थे। तो हम कहेंगे हाँ, लेकिन वर्गमूल में यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता था, घनमूल में यहाँ 3 लिखा रहता है। घनमूल में यहाँ पे 3 लिखा रहता है, तो इसके ऊपर अगर ये चिन्ह लगा दिया बच्चों तो इसके ऊपर भी लगेगा वो चिन्ह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर भी ये चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा हूँ मैं? 1728 को इतना बड़ा लिख सकते हैं, 1728 को इतना बड़ा लिख सकते हैं। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे, ये चिन्ह इस पर लगेगा तो ये चिन्ह उस पर भी लगेगा। तो चलो 6 बार था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 बार 3 गुणा है। 1
2 और 3। अब देखो 3 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में। देखो बच्चों यहाँ 3 है ना, इसलिए 3 का जोड़ा जो बन गया वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल होता तो 2 का जोड़ा बनता, 3 का जोड़ा बना, ये 2 बाहर, इस चक्रव्यूह से, घनमूल रूपी चक्रव्यूह से बाहर 3 का जोड़ा बना, बाहर 3 संख्याओं का एक ही इसका भी जोड़ा बना, बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर कुछ नहीं बचा। तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। देखो समझ में आ गया होगा ये। 2 8 16, 1 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 1 का 2, 2 संख्या लगातार उठा रहे हो 0, 2 8 16 भाग कर दिखाया था, 2 5 10 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो इस तरह से इसका वर्गमूल घनमूल क्या आ गया, इसका घनमूल आ गया 1 7 2 8 का घनमूल जो हो गया वो 12 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो इस तरह से किसी भी संख्या का घनमूल तुम निकाल सकते हो। ये चिन्ह जो हमने लगाया है यहाँ पर वो घनमूल का चिन्ह है, इधर भी लगाओगे तो उधर भी लगेगा। और ये घनमूल क्या करता है, वह कहता है अगर मुझसे बचना चाहते हो, क्या कहता है घनमूल, कहता है अगर मुझसे बचना चाहते हो तो 3 को लाना, एक साथ 3 3 नंबर आना, 2 आना तो 3 बार आना। कोई भी संख्या अगर 3 बार आओगे तभी मुझसे बाहर जा पाओगे, अब नहीं तो जाने नहीं दूंगा मैं अपने चिन्ह के बाहर। तो ये भी 3 बार आ गया, ये 2 भी 3 बार आ गया, ये भी 3 3 बार आ गया और सब बाहर आ गए, घनमूल आ गया। अगर सब बाहर, कुछ बाहर आ जाते और कुछ अंदर फंस जाते तो वो पूर्ण घन नहीं होता। तो पूर्ण घन, तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं होती, लेकिन ये कोई फंसा नहीं, सब बाहर आ गया, इसलिए ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण घन हो गई। और किसका पूर्ण घन हो गई, ध्यान देना, 1728 का घनमूल 12 है, इसका मतलब 12 का 3 बार गुणा करोगे तो 1728 आ जाएगा। 12 का 3 बार गुणा करोगे, 12 गुणे 12 गुणे 12 करोगे तो 1728 आ जाएगा। ये उत्तर की जांच है। चलो अब हम लोग बच्चों देखते हैं नई क्वेश्चन, नया सवाल कि अब उसका घनमूल कैसे निकलेगा, अगली संख्या का घनमूल कैसे निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 15 7 4 6 4। जहाँ दिक्कत हो रही है समझ लो इसको, कई बार समझ लो, कई क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अंतिम अंक देखो बच्चों 4 है, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से काटो इसको, 2 सते 14, 15 के पास बचा 1 क्योंकि 14 आ रहा है, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 17 के पास बचा 1, 16 आया था, 14 हो गया, 1 14 हो गया, 2 सते 14, कुछ नहीं बचा, पूरा कट गया, 6 के पास गए, 2 तिहाई 6 भी चला गया, कुछ नहीं बचा, 2 4 के पास आए, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आते हैं इस पर, 2 तिहाई 6, 7 पास कितना बचा 1, कितना हो गया ये 18, 2 9 18, पूरा कट गया, 7 को लाओ, 2 तिहाई 6, 7 पास बचा 1, 13 हो गया, 2 6 12, 13 के पास कितना बचा, 12 घटा तो 1 बचा और 2 6 12। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं समझ में आता है ये तो 2 का भाग देखो, भाग दो 2 का, देखो इतना ही है। एक अंतिम बार समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको सीखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कैसे ही आया तो देखो, 2 मैंने क्या कहा, 2 तिहाई 6, 7 के पास कितना बचा 1, 18 हो गया, 2 9 18, पूरा कट गया, 7 उतारे, 2 तिहाई 6, 7 पास कितना बचा 1 बचा, 3 उतारे, 13 हो गया, 2 6 12, 1 बचा, 2 उतारे, 12 हो गया और 2 6 12, पूरा कट गया, 3 9 3 6 6, 3 9 3 6 6। भाग करके लिख लिया करो। 2 1 का 2, अंतिम अंक कट जाएगा 2 से, अंतिम अंक कट जाएगा, संख्या 2 से कट जाएगी। 2 1 का 2, कितना बचा 1, 19 हो गया, 2 9 18, 18 19 था, 1 बचा, 13 हो गया, 2 6 12, 13 था, 12 आया,
एक बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, पूरा कट गया, 6 लाएँ, 2 तिहाई 6। अंतिम अंक 2 से नहीं कटेगा, संख्या 2 से नहीं कटेगी। अंतिम अंक 2 से नहीं कटेगा, संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब ऐसे केस में 3 के पास जाओ, लेकिन देखो क्या ये 3 से कट जाएगी? तो अंकों को जोड़ो। तुम जानना चाहते हो कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ो, इसके जितने अंक हैं उसको जोड़ो। 1 9 6 8 3 जोड़ो। 9 1 10, 10 6 16, 16 3 17 18 19, 19 में 8 जोड़ो, 19 1 20 7 27। ये आया, अंकों को जोड़ के आया। इस संख्या के अंकों का जोड़ 27 आ रहा है, जो कि 3 से कट जाएगा, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अब चलो 3 से काट लेते। 3 छक 18, 19 5 बचा 1, हो गया 16, 3 पचे 15, 16 5 बचा 1, हो गया 18, 3 छक 18, पूरा कट गया, 3 1 का 3। फिर से जानना है कि संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो फिर से वही नियम अपनाएंगे कि अंकों को जोड़ेंगे। 6 धन 5 धन 6 और धन 1, 6 धन 5 धन 6 धन 1, 6 5 11, 6 5 11, 11 6 17 और 17 1 18, 18 3 से कट जाएगी, संख्या 3 से कट जाएगी। फिर से आ जाओ। 3 दूनी 6, 3 पूरा कट गया, 5 बचा, 3 1 का 3, 2 बचा, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, 26 के पास 24 घटाओ, 2 बचा, 3 सते 21। फिर देखेंगे संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अंकों को फिर जोड़ेंगे। 2 धन 1 धन 8 धन 7, कितना आ रहा है देखो, 2 1 3 और 7 3 10 और 10 8 18, 18 3 से कट जाएगी, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो काटो। 3 सते 21, पूरा कट गया, 8 उतारा, 2 बार में 3 दूनी 6, 8 के पास बचा 2, 27 और 3 9 27। अब 729 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो। 7 धन 2 धन 9, 7 2 9, 9 9 18, 18 हो गया, 18 7 2 9 और 9 9 18, 18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 729 भी 3 से कट जाएगा। चलो आ जाओ। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 12 हो गया, पूरा कट गया, और 3 त्रिका 9। अब इसको देखो, 4 2 6 और 6 3 9, 9 कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा। 3 अठे 24, 3 1 का 3। अब इसको देखो, 8 1 9, 9 भी कट जाएगा 3 से, संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6 7 8, 3 सते 21। अभी तो जानते हो 3 पहाड़ में आता ही है, वैसे 7 2 9 वो भी कट जा रहा है। 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। ये इतना बड़ा सा करना, धैर्य रखना और भाग याद होना चाहिए, टेबल पहाड़ याद होना चाहिए, खूब पहाड़ याद रखो। 1500 1 5 7 4 6 4, इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,57,464। 1,57,464 को क्या लिख सकते हैं, देखो कितनी बार, 1 2 3, 3 बार 2 का गुणा। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 3 का गुणा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बच्चों, अब एक लाइन हम बचाना चाहते हैं, कैसे देखो बचाएंगे एक लाइन, ध्यान दो। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरह का घनमूल का, जब इसका घनमूल का निशान लगाएंगे तो इधर भी आ जाएगा घनमूल का निशान, यहाँ भी आ जाएगा। एक लाइन लिखने से बच गए, एक लाइन लिखने से बच गए हम। अब घनमूल ये क्या कहता था, ये कहता है मुझसे अगर बाहर निकलना चाहते हो तो 3 3 का जोड़ा बनाओ। 2 कहा, हम 3 के जोड़ा है, मुझे बाहर जाने दो। हमने कहा जाओ, उसने कहा जाओ। 3 कहा, हम भी जोड़ा बन गए 3 3 का, 3 बार आ गए हम, उसने कहा जाओ। इसने कहा हम भी आ गए 3 बार, उसने कहा जाओ। ये भी कहा हम भी आ गए, चिल्ला के कहा जाओ, गया बाहर।
सब चले गए बाहर। क्यों? सबका 3-3 जोड़ा बन गया था। तो अब ये हो गया, कोई बचा ही नहीं। तो 2 तिहाई 6, इसका गुणा करो क्या आएगा 6, इसका गुणा करो क्या आएगा 9। हाँ, गुणा तो आता होगा ना। और 9 छक 9 छक 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 छक 54। तुरंत बोला करो। इसका घनमूल क्या हो गया? 54 हो गया। इसी संख्या घनमूल 54 है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि 54 का 3 बार गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। 54 गुणे 54 गुणे 54 ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या का घनमूल हम लोगों ने निकाल लिया। अब बच्चों खुरापात कर रहे हैं, हम भी कर देते हैं खुरापात। चलो करते हैं खुरापात। क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम बताएंगे दूसरे तरीके से एक और कहानी। चलो खुरापात क्या करते हैं, जो सीधा सीधा बता रहे हैं बता देते हैं हम भी तुमको। कह रहे हैं 4000। क्वेश्चन नंबर 3 समझो, बहुत ही ध्यान समझो क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं 4000 इतना, सॉरी 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए, ध्यान समझो मेरी बात को, इसको पूर्ण घन बनाना चाहते हैं। इसको पूर्ण घन बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण घन नहीं है। किसी को ईमानदार बनाना चाहते हो तो इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। किसी को चोर बनाना चाहते हो इसका मतलब वो चोरी नहीं करता है। इसको पूर्ण घन बनाना चाहते हैं इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। सीधी सी बात। कह रहे हैं इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें, अच्छा, कि पूर्ण घन हो जाए। तो चलो पहले तो इसका गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या था जो उस चिन्ह के बाहर नहीं आ पाया। चिन्ह के बाहर नहीं आ पाया, जरा समझना, क्योंकि ये घन पूर्ण घन नहीं है। आओ उठा लेते हैं इसको उठा लेते हैं। इस संख्या, सवाल देख लो क्या है। संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए, संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें। किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें। संख्या का गुणा करें, बस इतना ही सवाल पर्याप्त है। आगे जो पंचायत लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। हल में आओ, सॉल्यूशन। चलो भैया, इसको पूर्ण घन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है। और पूर्ण घन नहीं है तो कहीं कमी है, जो कमी है वो पूरा कर देंगे, बस पूर्ण घन हो जाएगा। पर कमी पता करें, उसके लिए जाओ 4 3 2 0 0, अंतिम अंक 2 से कट जाएगा, संख्या 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 1 का 2, बचा 1 12, 2 6 12, 0 बचा, 2 0 0, 2 0 0, अंतिम अंक 2 से कट जाएगा, संख्या 2 से कट जाएगी। 2 1 का 2। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि 1 से बाहर जाएगा नहीं, 6 है, 2 संख्या लगातार उतार रहे हैं तो बढ़ाएगा 0, 2 8 16, ठीक है। 2 8 16, लेकिन होता क्या है, 2 1 का 2, 2 0 0 बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16। भाग दे लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं तुम्हारे लिए कि भाग का वास्तव में नियम क्या होता है। 2 1 का 2, 1 बचा। लोग कहते हैं भाग जाएगा नहीं, मैं यही कहता हूँ भाग क्यों नहीं जाएगा, भाग जाएगा। अब भाग दीजिए तो 2 0 0 भाग गया। अब ये संख्या उतारिए और 2 8 16। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं इतना नहीं। अब देखो और क्या तरीका है, ये 0 भी उतरेगा, 2 0 0, अरे भाग क्यों नहीं जाएगा, ये 0 भी उतरेगा, 2 0 0, इतना होता है भाग का नियम, क्यों नहीं जाएगा भाई। तो 2 8 16, 2 0 0 और 2 0 0। लोग कहते उतर गया उतर गया। भैया इसे उत्तर सही आ जाता है, लेकिन तरीका नहीं है, ये मेथड नहीं है।
ये वहाँ सही हो जाएगा जहाँ ऑब्जेक्टिव हो कि इसमें 4 टिक लगाओ तो सही उत्तर निशान लगाओ, वहाँ लगा दिए, वहाँ सही हो जाएगा। लेकिन जब हल करना होगा वैसे पा गए तो हम काट देंगे, या कोई टीचर जो नियम मानता है वो तुरंत काट देगा, समझ रहे हो ना। इसलिए नियम यह है। ओके, तो अब आ जाओ भाई यहाँ पर, फिर अंतिम अंक कट जाएगा। 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 0 0 फिर आ जाओ 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 0 0, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पचे 10 और 0, 2 0 0, 2 छक 12, 1 बचा, 2 सत्ते 15 हो गया, 14, 1 बचा, 2 पचे 10। अब अंतिम अंक 2 से नहीं कटेगा, संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 के पास जाने के लिए अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के देखो 6 7, 6 और 7 5 को जोड़ोगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18। 18 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी। चलो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच्चा 15, 3 पचे 15, 2 2 और 5 जोड़ो कितना आएगा? 9 आएगा, संख्या 3 से कट जाएगी। 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। 7 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 3 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 और 7 2 और 5 जोड़ोगे 7 आएगा, 7 3 से नहीं कटेगा, संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 4 से नहीं कटेगी, 5 से काटो, 5 25, 5 1 का 5। अब देखो बच्चों 4 3 2 0 0 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 बार 2 का गुणा, 1 2 3 4 5 6 बार। 3 का कितना है? 1 2 3, केवल 3 बार, 1 2 3। 5 से कितना है? 2 बार, 5 5। अब क्या करेंगे? घनमूल निकालना था ना। ध्यान देखो बच्चों, अगर घनमूल निकालते इसका जोड़ा तो बन जाता, ये बाहर आ जाता। यहीं ध्यान लो, यही कान आँख नाक एकदम खोल लो। अगर कहीं जाना हो, भूख लगा हो, वीडियो पास करके चले जाओ, पहले खाए पी के तबाओ, एकदम फ्रेश फ्रेश हो के तबाओ। लेकिन यहाँ ध्यान, जब इसको समझना तो ध्यान लगा के समझना, नहीं दिमाग सन्न से निकलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ये 3 जोड़ा बन गया, ये तो बाहर आ जाएगा बेचारा। देखो ये जोड़ा बन गया, ये बेचारा बाहर आ जाएगा। देखो ये जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। कौन फंसा? 5 फंस गया। क्या हो गया? 5। 1 5 से मार खा गया। अगर 1 5 का और गुणा होता तो ये भी क्या हो जाता? बाहर आ जाता। और क्या कर रहा था सवाल? पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या गुणा कर दें? वो कौन छोटी संख्या होगी? 5। अगर 5 का गुणा कर दें तो ये भी बेचारा काम धन से इसका निकल आएगा, बना के भागेगा चिन्ह से अंदर से। ठीक है, तो देखो यहाँ यदि 5 का गुणा कर दें, तो सभी संख्या 3 3 के समूह में आ जाएंगी, 3 3 के समूह में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आ जाएगी। तो देखो बच्चों, तब क्या हो जाएगा? तब 5 से गुणा करोगे, देखो आँख कान नाक एकदम खोल लो, ध्यान समझना मेरी बात को, एकदम समझना। तुरंत घर में क्या होता है, घर में अगर 2 भाई हैं या 1 भाई 1 बहन है, तो पापा या मम्मी ने किसी भाई को 5-10 रुपया दिया और बहन को 5 रुपया दिया, तो बहन का आँख तुरंत बड़ी बड़ी होती है। या बहन को 10 रुपया 50 रुपया दिया और भाई को 5 रुपया दिया, तो उसका आँख बड़ी बड़ी हो जाती है। कहती काहे को उसको इतना, हमको इतना ही कम क्यों? वैसे यहाँ भी है बच्चों, ये तो इसके बराबर है ना। अगर तुम इधर 5 का गुणा करोगे तो ये भनभना जाएगा, तुरंत भनभनाएगा, उधर काहे कियो, हम दोनों बराबर थे, उधर काहे कियो। तो तुम्हें इसको शांत करने के लिए बच्चा इधर भी 5 गुणा करना पड़ेगा। याद रखो, इधर भी 5 गुणा। अरे रुको, शांत, हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, उधर 5 गुणा कर रहे हैं, इधर 5 गुणा कर रहे हैं, तब काम चलेगा। बात सुन रहा है ना? तब काम चलेगा। यानी अब ये क्या हो जाएगा? तो तब ये इतना गुणा करोगे जब इस संख्या में
इस संख्या में 4300 इसमें देखो किसका गुणा कर दे, पूर्णघन। अब पूर्णघन बन गया ना, पूर्णघन बन गया ना, अब इसी गुणा किए हैं हम 5 का। अतः यदि 43,200 में किसका गुणा कर दें, 5 का गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अगर पूछे किसका पूर्ण घन बन जाएगी, कोई बन गए तो बताओ किसका बन जाएगी। देखो बच्चों किसका बन जाएगी, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, अब ये भी 5 बाहर आ जाएगा। हाँ, तो 2 दूनी 4 और 5 तिरिक 15 और 15 चौका 60 का पूर्ण घन बन जाएगा। तुम्हारा उत्तर यहाँ पे हो गया, इतने में ही हम आगे समझा रहे हैं। अगर पूछ ले किसका पूर्ण घन बन जाएगा तो बताओ, 2 एक बार आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 2 दूनी 4, 5 तिरिक 15, 15 चौका 60 का पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये बात हो गई, तो 60 का पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, करे वो संख्या बताइए, वो संख्या बताइए, तो संख्या कौन हो जाएगा, गुणा करके देखो। 5 0 0, 5 0 0, 5 दूनी 10 ना, आते लगा 1, 5 तिरिक 15, 1 हासिल 16 और 5 चौक 20 और 1 हासिल 21। वो संख्या यही है, वो संख्या यही है जिसका घनमूल अगर कियो तो खट, ये वही तो है, ये वही है ना। अगर इसका घनमूल लगाओगे तभी तो ये सब बाहर आएंगे। ठीक है, अब एक तुम कर लो, नहीं कहोगे क्या हो रहा है। तो इधर अगर ये निशान लगाए तो कहाँ लगेगा ये निशान, बोलो, यहाँ लगेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 5। घनमूल से बाहर आएगा, 3 लगाओ नहीं वर्गमूल हो जाएगा। ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आया, ये 3 बाहर आया, ये 5 बाहर आया, तो कि 2 दूनी 4, 5 तिरिक 15, दोनों के बीच में था गुणा का निशान, 15 चौका 60। तो आप पूछें, देखो चाहे जो पूछ लो हमसे सब बता देंगे हम। किसका घनमूल बन जाएगा, 60 घनमूल बन जाएगा। किसका घनमूल बन जाएगा, 60 का। वो संख्या कौन पर क्या बन जाएगी, इतना बन जाएगी। तो इसमें इससे गुणा कर दो तो वो इतना हो जाएगा, 60 का घनमूल बन जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या, एक लास्ट सवाल बताएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। एक अंतिम सवाल बताएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, बोलो हाँ। ठीक, आओ, हो गया, लिख लेना इसको। ओके बच्चों, क्या कह रहा है अगला सवाल, अंतिम सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 13,122, चौथा सवाल है, 13,122 को पूर्ण घर बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें। क्या करें, भाग करें। ठीक है, और प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करिए। संख्या भी बताइए और उसका घनमूल भी बताइए। ठीक है, और संख्या भी बताइए, ठीक है, और उसका घनमूल बताइए। चलो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन देख लेना तुम लोग क्या है, हम तुमको समझाते हैं कि वो संख्या है ना, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाएगा। संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। देखो 2 छक 12, तेरे पास बचा 1, हो गया 11, 2 पचे 10, 11 पास बचा 1, हो गया 12, 2 छक 12, पूरा कट गया, 2 1 का 2। अंतिम अंक 2 से नहीं कटेगा, संख्या 2 से नहीं कटेगा। इसको गुणा जोड़ो, इसका 1 इसको दे दो, कितना हो गया ये 6, 6 6 6 6 18, 18 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी। आओ 3 के पास, 3 दूनी 6, कट गया, 3 1 का 3, 2 बचा 26 हो गया, 3 8 24,
2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब आप इसको जोड़ो, 8 2 10, 10 7 17, 1 18, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 पूरा कट गया, 8 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो गया, 3 नवा 27। अब इसको जोड़ो, 7 2 9, 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12 पूरा कट गया, 3 त्रिका 9, 4 2 6 और 6 3 9, 9 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी, 3 8 24, 3 1 का 3, 8 1 9, 9 3 से कट जाएगा, संख्या कट जाएगी, 8 1 9, 3 दूनी 6 7 8, 3 सत्ते 21, 3 पारा 27 तो आता ही है, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 1 का 3। इसका मतलब बच्चों ध्यान देखो, 13 122 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3, कितनी बार 3, 8 बार 3। अब देखो बच्चों घनमूल बनने में कहाँ दिक्कत आ रही है, ध्यान समझना। इसका जोड़ा तो बन जाता, यहाँ देखो इसका जोड़ा भी तो बन जाता, लेकिन देखो यहाँ पर अब जोड़ा नहीं बनने वाला, यहाँ पर 2 बार 3 आया है, जोड़ा 3 का भी नहीं बनेगा और 1 ही बार 2 आया है। अब ये कह रहे हैं गुणा नहीं करना है, अब कह रहे हैं भाग देना है, तो हमको कितने को हटाना पड़ेगा, इतने को हटाना पड़ेगा, इन सब को हटाना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करके जोड़ा नहीं बनाना है। पूछना है तो पूर्ण घर बनाने के लिए किससे भाग दे दें, तो कितने से भाग दे दें, 2 गुणे 3 से भाग दे दें, ताकि ये सब हट जाए और ये सब जोड़ा आराम से बन के आ जाए। कितने से भाग दे दें, तो देखो बच्चों यदि संख्या 1 3 1 2 2 में कितने भाग देते बोलो, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात कितना बोलो बच्चों, 2 3 6 18 से भाग दे दें, तो 18 से भाग दोगे, इधर भी दोगे और इधर भी दोगे ना, इधर भी देखो संख्या कुछ और बनेगी ना, कुछ और प्राप्त होगी ना, तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, और किसका पूर्ण घन बन जाएगी, ये भी लिख लो, प्राप्त संख्या किसका पूर्ण घन बन जाएगी, ये 3 और ये 3 त्रिका 9 का प्राप्त संख्या 3, क्योंकि ये सब भाग दे दोगे, ये भाग दे दोगे तो बच्चों ये मिट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा चिन्ह से, ये 3 बन के आएगा, ये 3 बन के आएगा, दोनों गुणा हो कितना होगा 9, यहाँ भी भाग दोगे तो 9 का पूर्ण घन बन जाएगा, प्राप्त संख्या 9 का पूर्ण घन बन जाएगा। अब तुमको दिखा देते हैं ना, पूर्ण घन बन जाएगा, जरा यहाँ नजर डालो, 1 3 1 2 2 तो क्या लिखे थे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3, हमने क्या कहा था, किससे भाग दे दो, देखो बच्चों किससे भाग दे दो, देख लो एकदम आँख खोल कर देख लो, 2 गुणे 3 से भाग देने कहे थे, इधर भाग दोगे तो नहीं गुस्सा आएगा तुरंत, कह रहा हम इसके बराबर थे, आप उसको भाग दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं भैया, दे शांति 2 गुणे 3 कितना आएगा, 1 3 1 2 2 में किसके भाग दोगे, बताए थे ना, 2 3 6 18, 2 कटा 3 कटा 3 कटा, जोड़े वाला तो बचा ना, 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3, अब 18 से भाग दो, जरा इसको 18 से भाग दो, इसको भाग आता है, हम सरल कर भाग देंगे। देखो हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते काम मैथमेटिक्स में, गणित में ज़्यादा मेहनत नहीं करता मैं, 2 से भाग दूंगा, 2 9 18, 2 से इसको भी काटूंगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 6 12, 2 1 का 2। अब देखो यहाँ पे 3 से काटूंगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 से इसको भी 3 से इसको भी, 3 दूनी 6, 3 1 का 3 4 5, 3 8 24, 5 2 बचा, 3 7 21, अब 3 से इसको भी काटो, 3 1 का 3, 3 7 21, 8 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, तो काटे नीचे कितना बचा, ऊपर आ गया 729, नीचे बचा 1, यानी मतलब कितना आ गया 729।
तो ये भाग देने में कितना गया 729, और ये गुणा करने में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 गुणे 3 ये, और 3 गुणे 3। जब इसका घनमूल लोगे तुम, इसका घनमूल लोगे 729 का, तो इसका भी घनमूल हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देना, नहीं वर्गमूल हो जाएगा। 3 गुणे 3 कि ये दोनों कूद के बाहर आ जाएंगे। ये कूद के बाहर आए इसीलिए इससे भाग दिए थे, इसीलिए भाग दिए थे, और इधर भाग दिए थे, इधर भाग दिए थे। संख्या कितनी बन गई 729। तो आ गया कितना बच्चों, इधर 3 और उधर 3 यानी 9। तो 729 का घनमूल कितना हो गया 9। तो क्या पूछे थे, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा बताओ, 18 से। और वो कौन सी संख्या आएगी भाग देने के बाद, इसको भाग दोगे कौन संख्या आएगी 729 आएगी। तो 729 किसका पूर्ण घन है 9 का। हो गया सवाल, ठीक है। अब चलो आज को इसको जम के पढ़ो, कई बार पढ़ो, इसको देख लो क्या है कैसे है, समझ लो। और चलो हमको बोलो थैंक यू सर, बोलो ओके।